क्योंकि मुझे गलती हो गया सर। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद से एक बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद में हालात थोड़े से अभी गड़बड़ होते नजर आ रहे हैं। कुछ मुसलमानों के जरिए वहां पर नारेबाजी की गई, जिनको पुलिस हिरासत में लेकर के लेती जाती हुई नजर आ रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक मुस्लिम शख्स को पुलिस उसका गिरबान पकड़ते हुए लेकर के जा रही है और पत्रकार उस सज्जन से पूछ रहे हैं, उस मुस्लिम शख्स से पूछ रहे हैं कि आपको पुलिस क्यों लेकर जा रही है। वो ये कह रहा है कि मैंने नारेबाजी की है। पहले ये वीडियो सुनिए। धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर ये। अरे अभिषेक आप देख सकते हैं कि क्या नाम है आपका भाई साहब? आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम। नमाज पढ़ना है सर, तो क्यों नारेबाजी किए? गलती हो गया मुझे, क्योंकि मुझे गलती हो गया सर। शाम 5 बजे अचानक ज्ञानवापी मस्जिद में उस वक्त हालात कशीदा होते नजर आए, खराब होते नजर आए, जब जो टीम करने पहुंची थी, कमिश्नर की टीम वहां पर सर्वे करने पहुंची थी, वीडियोग्राफी और सर्वे करने पहुंची थी, वो बाहर आई और उन्होंने ये कहा कि हमें सर्वे नहीं करने दिया जा रहा है, बैरिकेड के अंदर हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से टीम अब वापस जा रही है। और 9 तारीख को जो लोअर कोर्ट में सुनवाई की डेट है, उसमें हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि हमें काम हमारे तरीके से नहीं करने दिया जा रहा है। वकीलों का यह कहना है, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका यह कहना है कि हमें ऑर्डर यह दिया गया है कि आप पूरे मस्जिद परिसर में कहीं पर भी जाकर के वीडियोग्राफी कर सकते हैं और उस वक्त सिर्फ एक शख्स मुसलमानों का वहां पर मौजूद रहेगा। लेकिन मस्जिद के अंदर काफी तादाद में लोग मौजूद थे। दरवाजे के पास 2 लोग खड़े हो गए और हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से टीम को मजबूरन वहां से भागना पड़ा है, वापस आना पड़ा है। और उसके बाद क्योंकि अजान का वक्त हो गया था, असर की अजान का वक्त हो गया था, लोग अजान के बाद वहाँ पर इलाके के लोग नमाज के लिए पहुँचने लगे। और कोर्ट के ऑर्डर में भी यह है कि जब नमाज का वक्त हो तो उस वक्त वीडियोग्राफी और सर्वे को पूरी तरह से रोक दिया जाए, जिसकी वजह से जब 5 बजे के करीब मुसलमान वहाँ पर असर की नमाज अदा करने के लिए वहाँ पर पहुँचना शुरू हुए तो उसके बाद हालात कहीं ना कहीं कशीदा हुए। कल जिस तरह से हिंदू पक्ष के ज़रिए भी नारेबाजी की गई थी और मुसलमानों के ज़रिए भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए थे, हिंदू पक्ष ने हर हर महादेव के नारे लगाए थे, आज भी हालात कुछ थोड़ा से कशीदा ज़रूर नजर आए। लेकिन जहां तक सवाल है मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि हमने किसी भी तरह की सर्वे में अड़चन नहीं डाली। हमारे ऊपर यह जबरदस्ती के आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने मस्जिद परिसर में जो सर्वे करने की टीम थी, कमिश्नर की जो टीम थी, उसको हमने रोका, उसको हमने काम नहीं करने दिया। जो वकीलों की टीम थी उसको हमने नहीं जाने दिया। यह पूरी तरह से हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। आज सुबह इस मामले में लोअर कोर्ट में जाकर के, जो इलाके की कोर्ट है वहां पर जहां से ऑर्डर दिया गया है, वहां पर मुस्लिम पक्ष के वकील पहुंचे थे और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कमिश्नर एक पक्ष का काम कर रहे हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कमिश्नर की इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और पूरी टीम को बदला जाए। लेकिन कोर्ट ने कोई नहीं सुनी और उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला किया कि वो अपनी वीडियोग्राफी और अपना सर्वे का काम जारी रखेंगे। हालांकि 2 दिन की वक्त दिया गया था, 6 और 7 तारीख को कहा गया था, लेकिन जो टीम है वो ये कह रही थी कि 3 दिन का टाइम लगेगा, संडे तक सर्वे चलेगा। अब 3 दिन का किस तरह से इसमें चलने की बात थी। और जिस तरह से मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि परिसर के अंदर की कोर्ट के ऑर्डर में इजाज़त नहीं दी गई थी कि मस्जिद के अंदर कोई वीडियोग्राफी की जाएगी, बल्कि बाहर से वीडियोग्राफी की बात थी। इसके अलावा एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि मस्जिद की दीवारें खुरच करके जो टीम वहां पर पहुंची है वो मस्जिद की दीवारें खुरच के उसको चेक कर रही है, उसको जांच कर रही है, हालांकि कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए यह कहा कि 9 तारीख को सुनवाई होगी, सर्वे होने लीजिए। सर्वे की रिपोर्ट 10 तारीख को कोर्ट में दाखिल की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर आज जिस तरह से टीवी चैनल्स में, गोदी मीडिया में जो सुर्खियां चलाई जा रही हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा और उससे आप अंदाजा लगाइए। कुछ मैं खुद टिप्पणी नहीं करूंगा, आप खुद सोचिए कि केस किस तरह से पूरी तरह से बाबरी मस्जिद के तर्ज पर जा रहा है और मीडिया को लगा दिया गया है नफरत फैलाने के लिए। बाकायदा उस पर डिस्कशन की जा रही है और इस बात को सुर्खियों के साथ चलाया जा रहा है कि मुसलमानों ने
सर्वे नहीं होने दिया। उनके वकीलों की बाइट बार बार उनको लाइव लेकर के काटा जा रहा है तमाम टीवी चैनल्स पर, और उनका पक्ष दिखा करके मुसलमानों जो पैनलिस्ट हैं टीवी चैनल्स में बैठे हुए हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई बीजेपी लीडरों का ये बयान आ रहा है कि अगर मुसलमानों ने किसी भी तरह की अड़चन डाली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। एक वीडियो जो आप शुरू में दिखाया, किस तरह से पुलिस पकड़ करके लेके जा रही है, और ये कोई एक मामला नहीं है, दर्जनों मुसलमानों को यहाँ से हिरासत में लिया गया है। जो सुर्खियाँ चलाई जा रही हैं वो ये हैं टीवी चैनल्स पर कि अयोध्या के बाद अब काशी, क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। दूसरी सुर्खी है अयोध्या काशी के बाद मथुरा, ज्ञानवापी का सच से सामना, यानी जो सर्वे हो रहा है ये ज्ञानवापी सच का सामना कर रही है। सर्वे के सामने आएगा सत्य, यानी सर्वे के बाद सच सामने आ जाएगा, और सच आप जिस तरह से मीडिया बता रही है वो आप जानते हैं। मस्जिद के सर्वे पर क्यों बरसे ओवैसी, क्वेश्चन मार्क। मस्जिद परिसर में सर्वे वीडियोग्राफी जारी रहेगी। कोर्ट का जब फैसला आया था तो उसके बाद ये एक टैग चलाया जा रहा था चैनलों पर। फिलहाल नहीं बदला जाएगा कोर्ट कमिश्नर, मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर हटाने की मांग। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई 9 मई को। अब मैं आपको इस पूरे प्रकरण का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ। 1992 में जब मस्जिद ढाई गई, उससे 1 साल पहले 1991 में कुछ पुजारी, जो मंदिर के पुजारी हैं वहाँ पर, उन्होंने एक ग्रुप बना करके कोर्ट में अर्जी दी और ये कहा कि मस्जिद के अंदर हमें पूजा की इजाज़त दी जाए। उसके बाद 1997 में लोअर कोर्ट का फैसला आया जिसमें कुछ क्लियर नहीं था, स्थिति कुछ क्लियर नहीं थी। मुस्लिम पक्ष कोर्ट गया, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में 1998 में इस फैसले पर रोक लगा दी। उसके बाद इस मामले की सुनवाई पूरी तरह से लटक गई, इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद 2018 में जब 2014 में मोदी सरकार आती है, उसके 4 साल बाद, और उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आती है 2017 में, तो उसके बाद 1 साल बाद 2018 में फिर से इस केस को खोला जाता है और इस मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के जरिए बढ़ाई जाती है। और उसके बाद कुछ दिन पहले जब ये मामला जनवरी में कोर्ट में पहुंचा, लोअर कोर्ट में, तो वहां पर यह आदेश दिया जाता है अप्रैल के महीने में कि कोर्ट कमिश्नर के जरिए इसका पूरा सर्वे कराया जाएगा, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये बात सामने आती है और उसके बाद ये मामला अब खुल जाता है। अब बात करते हैं तीसरी चीज, जिस तरह से अयोध्या, काशी और मथुरा की बात की जाती है, यानी अब ये काशी की बारी और अब मथुरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि मथुरा को लेकर भी लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मथुरा मामले को लेकर भी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, तो शायद वहाँ से भी कुछ इस तरह का फैसला आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब टीवी डिबेट्स आप देखते हैं तो उसमें बार बार एक एक्ट की बात की जाती है कि 1991 में जिस तरह से वर्शिप एक्ट बनाया गया नरसिम्हा राव के ज़माने में, तो उसको ये कहते हुए खारिज किया जाता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल की जो सरकार थी नरसिम्हा राव के टाइम में, उन्होंने मेजॉरिटी में रहते हुए ये कानून पास किया जिसको हम नहीं मानेंगे। ये बात बीजेपी और आरएसएस और संघ के जो नेता टीवी पैनलिस्ट हैं, जो टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, वो खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि जो संसद ने ये कानून पास किया है हम इसको नहीं मानेंगे, बल्कि इस कानून को बदला जाएगा। ये बात आरएसएस और संघ के जरिए बार बार कही जा रही है, क्योंकि डिबेट में ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर 1991 वर्शिप एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट इस तरह का ऑर्डर कैसे दे सकती है। आप उसको भी छोड़ दीजिए, जब बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया, जो अब चीफ जस्टिस उस टाइम के थे, जो अब बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं गोगोई, उन्होंने अपने ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा था कि इस मस्जिद के बाद, बाबरी मस्जिद का जो फैसला किया जा रहा है, हिंदुओं को जो ज़मीन दी जा रही है, इसके बाद किसी भी मजहबी इमारत पर हिंदू अपना दावा पेश नहीं करेंगे। ये बात फैसले में साफ तौर पर कही गई है, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया गया कोर्ट के जरिए। और जब मुस्लिम पैनलिस्ट टीवी डिबेट्स में ये बात कहते हैं, इन दोनों बातों को उठाते हैं, तो उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि आप कोर्ट की बात नहीं मान रहे, आप कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, होने दीजिए। अगर आपको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, आपका दावा ये सच है कि ये मस्जिद थी, मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया औरंगजेब के ज़माने में, तो आप उसमें होने दीजिए। क्यों नहीं होने देते सर्वे?
लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उस टीम में जिन वकीलों को रखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, हिंदू महासभा का जो वकील था, वो इस सर्वे की टीम में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं नज़र यही आता है कि पूरी तरह से एक बड़ी साजिश रची जा रही है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद में भी दिखाने की कोशिश की गई थी कि नीचे से किस तरह की चीज़ें मिली हैं खुदाई में, और उसको बुनियाद बनाने की कोशिश की गई है अपने जजमेंट में, हालांकि उसको कहीं ना कहीं जजमेंट में उसको भी नकारा गया है। और आज इस तरह से ये बात भी सामने आई है कि दीवार खुरच कर देखा जा रहा है, ऑर्डर में इस तरह की बात नहीं है। अगर मुस्लिम पक्ष के वकीलों की मानी जाए तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर मुसलमान बेचैन है, और यही वजह है कि कल भी भारी संख्या में मुसलमान वहाँ पर मौजूद थे आसपास के इलाके के, और आज भी वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन ये स्थिति कब तक बनी रह सकती है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और जिस तरह से आज धमकाया जा रहा है, टीवी डिबेट्स में बैठ करके मुसलमानों को डराया जा रहा है कि किसी ने भी अड़चन डालने की कोशिश की, किसी ने भी कानून को हाथ पर लिया, नारेबाजी की, हंगामा किया, माहौल ख़राब करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माहौल ख़राब करने की कोशिश तो कल भी की गई थी। पहले हर हर महादेव के नारे लगाए गए, उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। तो क्या दोनों पक्ष को गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को आरोपी बनाया जाए, उनको जेलों में ठूंसा जाए, इसी रणनीति पर काम किया जाएगा? शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो करें।